अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड के उनके बारे में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। आप लोग अगर ये एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो आप लोग 17 में से 17 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1, उसका जो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है वो ये है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट, यानी ऑक्सीजन की वेट के लिहाज से हाईएस्ट परसेंटेज होती है वाटर की। आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद कहता है फार्मूला मास ऑफ MgSO4 इज ग्राम पर मोल। तो आप लोगों ने याद रखना है, इसका जो आंसर है वो है बी, यानी 120। ठीक हो गया। उसके बाद है इलेक्ट्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड, यानी आप लोगों ने याद रखना है इलेक्ट्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड आयन कलेक्टर। ठीक हो गया। उसके बाद जो फोर्थ वाला MCQs है उसका आप लोगों ने इन कंबस्शन एनालिसिस H2O वेपर्स आर ऑब्जर्व्ड बाय। ठीक है, यानी जो वेपर्स हैं हम उनको किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, आपने याद रखना है MgCl4 के साथ। ठीक है। उसके बाद जो 5 वाला है आपने याद रखना है हाईएस्ट द पीक इन मास स्पेक्ट्रो शो। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस। यानी ये हमारे पास 5 MCQs हो गए। तो आप लोगों ने हर एक के MCQs के आंसर को देख लेना और इसी तरह याद कर लेना है। उसके बाद अब हमारे पास MCQs नंबर आता है 6। ठीक है, जो MCQs नंबर 6 है ना, उसमें वो कहता है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP, यानी एट STP जो नाइट्रोजन का 1.4 ग्राम होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, इसका आंसर है सी। ठीक है, 1.12 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 7 है, कहता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इज़। आपने याद रखना है CaCO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 100 होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है न्यूमेरिकल नंबर MCQ नंबर हमारे पास 8 है, कहता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़, यानी जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है वाटर के अंदर वो कितनी होती है। तो आप लोग याद रखना है, इसका आंसर है 88.89%। ठीक है, और लिमिटिंग रिएक्टेंस इज़ वन विच, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंस इनमें से एक है, इसका आंसर हमारे पास डी है। ठीक है, आपने याद रखना है। उसके बाद टिन हैज़ आइसोटोप्स। ठीक है, टिन में हमारे पास कितने आइसोटोप्स या टिन कितने आइसोटोप्स रखता है, इसका आंसर आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास सी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 11 वाला है। ठीक है, कहता है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, इसका जो MCQ का आंसर है वो सी है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, तो आप लोगों ने याद रखना है नेक्स्ट जो MCQ है वो कहता है कि द मास ऑफ CO2 कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O2 इन ग्राम्स इज। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, जो हमारे पास MCQ नंबर 12 है उसका आंसर है डी। ठीक हो गया। इसी तरह 1 mu इज इक्वल टू, ठीक है, 1.661 मल्टी 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, आपने याद रखना है, हमारा इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, डी है। तो ये हमारे पास टोटल हो गए 13। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 14 वाला है, कहता है कैडमियम हैज़ आइसोटोप्स, यानी आप लोगों से कैसे नहीं है कि कैडमियम हैज़ आइसोटोप्स। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो कैडमियम होता है ना उसके पास जो आइसोटोप्स की तादाद होती है वो 9 होती है। ठीक है, उसके बाद एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू 500 नैनोमीटर। ठीक हो गया। हाउ मैनी टाइम्स अ हीमोग्लोबिन मालिक्यूल इज हैवियर दैन द हाइड्रोजन मालिक्यूल। तो आपने याद रखना है 68,000 टाइम। ठीक हो गया। आइसोटोप्स आर सिस्टर एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट अटॉमिक वेट। आप लोग याद देना, इनका अटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद 18 वाला है, तो आपने याद रखना है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 28 ग्राम ऑफ N2 एट STP। ठीक है, आपने याद रखना है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास 19 वाला है, कहता है 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स। ठीक है, आपने याद रखना 19 वाले का आंसर सी। ठीक है, उसके बाद 20 वाला है, कहता है द प्रेशर ऑफ वेपर्स मेंटेन इन आयोनाइजेशन चैम्बर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री ड्यूरिंग आइसोटोपिक एनालिसिस इज अराउंड 10⁻⁻10 टॉर। आपने ये याद रखना है। ठीक है, 18.02 ग्राम ऑफ H2O सैंपल हैज़। तो आपने याद रखना है, हर एक के अंदर हमारे पास कहता है 6.02
मल्टीप्लाई करने के बाद 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, उसके बाद है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज, आपने याद देना 14/17 मल्टीप्लाई 10⁻100 और मल्टीप्लाई 100, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 23 वाला है, तो हमारे पास 23 वाले में आता है, कहता है NH4 बर्न इन O2 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके लिए आपने क्या देखना है, इसका हमारे पास फर्स्ट वाला है, इट शो डैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 विल प्रोड्यूस 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद अब हमारे पास 24 वाला MCQ है, तो आपने याद रखना है 24 वाला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, तो आपने याद रखना है एम्पिरिकल फार्मूले को अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। हमारे पास जो 25 वाला MCQ है, कहता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ Na इज, तो आपने याद रखना है इसका आंसर है हमारे पास डी 3.01 × 10⁻23। उसके बाद कहता है द एटॉमिसिटी ऑफ NH3 इज, तो आपने याद रखना है इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है वाटर ऑब्जर्व्ड यूज इन कंबशन एनालिसिस, ये फिर दोबारा रिवाइज हुआ है, तो इसका MgCl42 है, ठीक है। द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन इज, तो आपने याद रखना जो ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं वो 3 होते हैं। उसके बाद हमारे पास 29 वाला MCQ है, 29 वाले में कहते हैं द लिमिटिंग रिएक्टेंस इज डैट वन विच, तो आपने याद रखना गिव लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक हो गया, यानी इसका ए वाला है। उसके बाद कहता है कि एटम्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, इसका क्रिप्टोन, ठीक है। उसके बाद है डिम्पेस्टर मास स्पेक्ट्रोमीट्री वाज डिजाइन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट विच वर अवेलेबल इन, आपने याद रखना वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है। उसके बाद कहता है विच ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंस इज यूज्ड ऑब्जर्व CO2 गिव द कंबस्शन एनालिसिस विच इज डैट द सब्सटेंस, जो CO2 को ऑब्जर्व करता है वो हमारे पास 50% KOH होता है, और जो वाटर को ऑब्जर्व करता है वो MgCl4 होता है, ठीक है। देन हमारे पास 33 वाला MCQ कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर ऑफ H2O इज क्लोज टू, तो आपने याद रखना है इसका जो आंसर हमारे पास बनता है ना वो सी वाला बनता है, ठीक है। उसके बाद कहता है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज, इसका 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सिल्वर हैज आइसोटोप, तो आपने याद रखना है 16, ठीक है। उसके बाद कहता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कार्बन सी यानी CO2 इज 6.02 × 10⁻23, ठीक है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो आपने याद रखना इलेक्ट्रॉन का मास नेगेटिव में होता है, ठीक है, 9.1095 × 10⁻31। उसके बाद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसमें आपने याद रखना 0.25। हाउ मैनी आइसोटोप्स ऑफ प्रेजेंट इन प्लाटिनम, आपने याद रखना इसका आंसर है हमारे पास 6। द केमिकल एनालिसिस इन विच ऑल द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर आइडेंटिफाई, आपने याद रखना क्वान्टिटिव एनालिसिस से, ठीक है। उसके बाद कहता है विच फॉलोइंग एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक फॉर्म, तो वो अपने याद रखना है हीलियम, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। कहता है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द पॉइंट टू विच सॉल्वेंट राइज टू मैक्सिमम एक्सटेंट इज कॉल्ड, तो आपने याद रखना है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन डीक्लोराइजिंग एजेंट, तो आपने याद रखना है एनिमल चारकोल, ठीक है। उसके बाद कोई आप लोगों से पूछे कि द आयोडीन प्रेजेंट, ठीक है, द आयोडीन प्रेजेंट इन वाटर कैन सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आपसे क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। उसके बाद द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज बाय सेक्शन फ्लास्क, ठीक है, डी वाला आंसर है हमारे पास। 6 वाला MCQ है हमारे पास, कहता है कि द कंपोनेंट हैविंग स्मॉल वैल्यू ऑफ के मोस्टली रिमेन इन स्टेशनरी फेज, आपने याद रखना है, ठीक है, स्टेशनरी फेज है उसका आंसर। डायरेक्ट कंबस्शन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड, ठीक है, आपने याद रखना है जो 7 वाला है उसका आंसर है बी सब्लिमेशन, ठीक हो गया। उसके बाद जो 8 वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन, आपने याद रखना है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सब्सटेंस डैट डज नॉट शो प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन K2Cr2O7, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय,
ठीक है। हमारे पास जो 10 वाला है उसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। विच इज़ नॉट यूज्ड इन ड्राइंग एजेंट इन वैक्यूम डेसिकेटर इज़ MgCl2, ठीक है। उसके बाद कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड केमिकल डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन KMnO4, ठीक है। उसके बाद आयोडीन डिजॉल्व इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ Ki ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ I3, यानी इसका आंसर सी वाला, आपने याद रखना है, इसका आंसर सी वाला है। उसके बाद हमारे पास 14 वाला MCQs है, ठीक है। तो 14 वाले MCQs में वो हमारे पास कहता है द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है वो है डाईथाइल ईथर, ठीक है, डाईथाइल ईथर। उसके बाद 15 वाला हमारे पास MCQs है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्लिमेशन, आपने याद रखना है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। कहता है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज इज़ यूजली, ठीक है, ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है द कंपैरेटिव रिएक्टेंट विच इज़ सल्यूट, ठीक है, मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन और ऑफ वैल्यू ऑफ सल्यूट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कहता है विच वैन हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ कूल्ड वेरी स्लोली वी गेट नो क्रिस्टल, जब हम स्लोली करते हैं हम कोई क्रिस्टल हासिल नहीं करते, ठीक है। सॉरी, जो हमारे पास 18 वाला है ना उसका जो आंसर है वो बी है, ठीक है, लार्ज साइज ऑफ क्रिस्टल जब हम स्लोली करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने याद रखने। उसके बाद 19 वाला MCQ क्या कहता है द क्रोमेटोग्राफी इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सल्यूट, ठीक है, बिटवीन, यानी आप लोगों ने याद रखना है जो 19 वाला उसका आंसर भी हमारे पास बी है, यानी उसमें दो फेज़ होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेज़। अच्छा, उसके बाद कहता है इन CCl4 सॉल्वेंट I2 शो, आपने याद रखना I2 हमारे पास पर्पल कलर शो करता है। ड्राइंग एजेंट यूज्ड इन वैक्यूम डेसिकेटर और, आपने याद रखना है इसका हमारे पास सी वाला आंसर है। कहता है द रेशियो ऑफ द सल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज टू डैट एक्वस फेज इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ठीक हो गया। उसके बाद 23 वाला है, कहता है वैन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल इज सेपरेटेड बाय, आपने याद रखना है इसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। आयोडीन कैन बी प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। उसके बाद है इनसोल्युबल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट और एफिशिएंट, ठीक हो गया। 27 वाला MCQ कहता है द क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, तो आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज मे बी सॉलिड और लिक्विड, ठीक हो गया। द ड्राइंग एजेंट यूज इन वैक्यूम डेसिकेटर CCl2, ठीक है। कहता है गूंज क्रूसिबल मेड बाय प्रोसिलीन, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्विलिब्रियम, ठीक है, सी वाला आंसर है इसका। कहता है उसके बाद पता नहीं प्योरीफिकेशन है ऑफ अ सब्सटेंस इज चेक्ड बाय क्रोमेटोग्राफी, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेकंड वाले चैप्टर क्या है MCQ से। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, गैसेज। फर्स्ट MCQ है द आइडियल गैस कांस्टेंट आर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसीमीटर क्यूब ATM पर मोल, ठीक है, पर केल्विन यूनिट हैव अ वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपने यानी इसका 0.0821 यानी आर की जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा, कैलोरीज इज इक्विवेलेंट टू 4.18184, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं द डेंसिटी ऑफ द गैस कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला, ये है D = PM/RT, ठीक है। उसके बाद है विच गैस हैज़ हाईएस्ट डिफ्यूज़न रेट, ठीक है, इसके लिए आप लोग याद रखना है NH3, ठीक है। उसके बाद है मैथमेटिकली बॉयल लॉ इज़ शोन एज, आपको पता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसलिए PV = K, ठीक है। उसके बाद है एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू -273, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। 7 वाला MCQ कहता है इफ़ द वैल्यू ऑफ A एंड B इन वंडरवाल इक्वेशन आर क्लोज टू ज़ीरो फॉर अ गैस देन द गैस इज़ आइडियल, ठीक हो गया। द कॉन्स्टेंट फैक्टर इन चार्ल्स लॉ प्रेशर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ डिफ्यूज़ रैपिडली, यानी हमारे पास जो 9 वाला है इसका आंसर है B, ठीक है। और जो 10 वाला है कहता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन लंग्स, ठीक है, इज़ टॉर 1
59 टार। ठीक है, कहते हैं द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज़ मैक्सिमम, इसका बी है 1 to 27 डिग्री एंड 1 ATM। ठीक है, कहते हैं द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन अ गैस। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने याद रखना बी वाली कंडीशन। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कहते हैं टू कैलकुलेट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस अंडर द नॉन आइडियल कंडीशन अल्टरनेट काइनेटिक इक्वेशन हैज़ बीन डेवलप्ड, दिस इज नोन एज वंडरवाल इक्वेशन, इसको हम कहते हैं वंडरवाल इक्वेशन। ठीक है, कहता है इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ अ गैस इज़ डबल द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम विल बी गैस। तो आपने याद रखना जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, बाय मिस्टेक मुझे लग रहा है कि मैंने ऊपर वाले MCQ को रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं कुछ दोबारा कर देता हूँ। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ N-2। ठीक है, कहता है द स्प्रेडिंग ऑफ, ये आपने जो फ्रेगनेंस होती है वो ड्यू टू डिफ्यूज़न, फिर जो R की वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, इसका 280 वाला आप लोगों ने याद रखना है। द एब्सोल्यूट जीरो इज़ अनअटेनेबल ऑफ द गैस स्टेट। ठीक हो गया, उसके बाद आपने याद रखना स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या 0 डिग्री। ठीक है, और जो कलर होता है उसका वो ब्राउन होता है। ठीक है, इसके बाद कहता है पायलट फील्ड अनकम्फर्टेबल ब्रीथिंग इन अनप्रेशराइज कैबिन। ठीक है, तो आप लोग ना जो 26 वाला है इसका आंसर हमारे पास बी है, ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लाज्मा आर फाउंड इन एवरीबॉडी। ठीक, एवरीथिंग फ्रॉम द सन, यानी जो हमारे पास 27 वाला MCQ था उसका आंसर डी है, क्वार्क। ठीक है, और जो 28 वाला है ना इसका आंसर हमारे पास है विच गैस विल डिफ्यूज़ मोर रैपिडली अमंग द फॉलोइंग, बी इसका आंसर है। ठीक है, विच गैस डिफ्यूज़ मोस्ट रैपिडली, ये पीछे वाला MCQ था। ठीक है, इसका भी NH3 है हमारे पास। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाला MCQ था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, आपने याद रखना डायमंड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजीन्स इंक्रीज डाउन टू ग्रुप। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज क्लोज कंटेनर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, कहता है द क्रिस्टल सिस्टम इन विच ऑल द एक्सिस एंड एंगल्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ठीक है, एट मर्करी हिल्स वाटर बॉइल्स एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपने याद रखना है। MCQ नंबर हमारे पास 6 है। कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आइन इन NaCl, आपने याद रखना है 6। ठीक है, वाटर में बॉयल एट 120 डिग्री वैन एक्सटर्नल प्रेशर इज़ 1489 टार। ठीक हो गया, क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन अट्रैक्शन फोर्सेज और मालिकुलर। ठीक है, मालिकुलर की तरह फोर्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन आइंस एंड वाटर मालिकुलर इज कॉल्ड आइन डाइपोल फोर्सेज। ठीक है, हाउ मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म और प्रेजेंट इन कार्बन 2। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ टिन इज़ 13.2 डिग्री सेल्सियस। कहता है द क्रिस्टल डायमंड इज़ कोवलेंट। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स इज़ हेक्सेन। ठीक है, कहता है द एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम इज़ ग्रेफाइट। ठीक हो गया, हाइड्रोजन बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रोंगेस्ट इन HF। ठीक है, एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आइस ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन लिक्विड 9%। ठीक है, 18 वाला MCQ कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज क्यूबिक। ठीक है, इन आर्थोरोम्बिक। ठीक है, क्रिस्टल इज़ अ यूनिट क्रिस्टल डिमेंशन इज़, यानी इसमें तीनों के तीनों जो साइड होते हैं वो बराबर नहीं होती, लेकिन तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं 90 के। विच सब्सटेंस शो एंसोट्रोपिक बिहेवियर इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ग्रेफाइट। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हायर अल्केन्स आर ग्रेटर दैन दोज ऑफ लोअर अल्केन्स ड्यू टू रीजन डैट द पोलराइजेबिलिटी ऑफ हायर अल्केन्स इज़ ग्रेटर। ठीक है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, K2SO4 and K2Cr4 are isomorphic solid and exist in, ठीक है, आर्थोहोम्बिक फॉर्म। ठीक है, रोम्बिक फॉर्म कि कहते हैं द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ KNO3 इज़ 128 डिग्री। ठीक है, द डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस प्रेशर इज़ कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, उसके बाद कहता है द फोर्स विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द आइन ऑफ वाटर, आइन डाइपोल फोर्स, ये दोबारा आ गया। ठीक है, LIF इज़ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड हैज़ आइनो क्रिस्टल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट H2O।
ठीक है। कहते हैं द नंबर ऑफ NH पॉजिटिव आइंस विच सराउंड ईच Cl नेगेटिव आइन इन NaCl इज 6। ठीक है। लिक्विड वेपोरेट एट एवरी टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर बिकम कॉन्स्टेंट फॉर अ लिक्विड दैन द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ वेपोरेशन बिकम इक्वल। 33 वाला MCQ है हमारे पास। कहता है आयनिक सॉलिड do not conduct electricity current because ionic ions do not have translatory motion। ठीक है। हमारे पास मीन शेपलेस है। ठीक है। पोलराइजेबिलिटी मेजर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिस्टॉर्शन यानी क्वांटिटिव। ठीक है। कहता है हीट चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड ड्यूरिंग कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म मालिकुलर स्ट्रक्चर क्रिस्टल। ठीक है। ग्रेफाइट वेपरेशन काज कूलिंग। ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रोपिक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड डिबे फोर्सेज। ठीक है। उसके बाद द साइज ऑफ डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ DNA इज 80 to 20 एंगस्ट्रम। 42 वाला MCQ कहता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है। A इज नॉट इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम शोन बाय डायमंड इज क्यूबिक। ठीक है। द स्ट्रोंगेस्ट एसिड अमंग हेलोजन एसिड H इज HI। ठीक है। द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आइंस पर यूनिट सेल ऑफ NaCl इज 4। ठीक है। उसके बाद कहता है कि हाउ मच मोर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर ऑन फ्रीजिंग 9%। ये दोबारा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O एट माउंट एवरेस्ट वुड बी 96 डिग्री। एलोट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम वाटर। ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इज मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपीज। ठीक है। ड्राई आइस। ठीक है। ड्राई आइस का सेकंड नेम होता है सॉलिड CO2 इज एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर। ठीक है। ग्लिसरीन डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूडो सॉलिड ग्लास। ये हमारे पास थे 4 वाले चैप्टर के। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है। उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। तो फर्स्ट MCQ है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज़ गिवन बाय। ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो मैक्सिमम नंबर होते हैं ना 1 सेकेंड वो हमारे पास होते हैं 2 ब्रैकेट 2l+1। ठीक है। उसके बाद कहता है कि एन ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 2 रखता है। हाउ मैनी टाइम्स ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर दैन डैट द इलेक्ट्रॉन 18 1080 840। ठीक है। ठीक है। मतलब 1840। ठीक है। लेमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल। ठीक हो गया। उसके बाद व्हेन 6d ऑर्बिट इज कम्प्लीट द नेक्स्ट एंटरिंग यानी आपने याद देना 7p में। ठीक है। लेमन सीरीज अकर इन UV रीजन आपने याद देना लेमन सीरीज यानी जो 6 वाला MCQ था उसका आंसर B। 7 वाला MCQ कहता है कि E/M वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम हाइड्रोजन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.116 एंगस्ट्रम। ठीक है। लाइन ऑफ फास्टन सीरीज। ठीक है। और प्रोड्यूस वैन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम 1s2 2s2 2p6 हो गए हम। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम इज़ 2। ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड रेज वाज एस्टैब्लिश बाय R.A. मिल्कन। ठीक है। कहता है एन ऑर्बिट विच इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल इज कॉल्ड इज S ऑर्बिटल। ठीक है। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9। ये तो पीछे पड़ा था। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। ठीक है। 1932 में। ये भी याद रखना आप लोगों ने। bombardment of alpha particle on beryllium emits neutron and this process is called artificial radioactivity। ठीक है। Ballman series in hydrogen spectrum lines in the region is visible। कहता है द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज 6.62 ×10⁻24 जूल सेकंड। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स आर ऑल। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर दैन इक्वल H/4 पाई। ठीक है। अगर इधर H कट होगा ना तो फिर नीचे 2 पाई होगा।
आप लोगों ने ये याद रखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक्स किस चीज़ को इमिट कर रहा है हमारे पास? गैमा रेज को। गैमा रेज तब इमिट होती हैं जब ना कोई चीज़ हमारे पास रिलीज हो, ठीक है, ना एटॉमिक नंबर कम हो ना मास नंबर, तो देखो वो सेम रहता है, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिप्रेजेंटेड, ठीक है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने फाइंड करना है तो आपने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कर देना है, ठीक हो गया। विच वैन 4s ऑर्बिट इज कम्प्लीट द इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3D, ठीक है। कहता है द लिमिटिंग लाइन ऑफ बॉलमर सीरीज, ठीक है, इन द रीजन ऑफ विजिबल, आपने याद रखना है वो कौन से रीजन में होते हैं? विजिबल रीजन में होते हैं। 25 वाला एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इन डम्प्ड बेल शेप्ड, ठीक है, पी ऑर्बिट, फ्री इलेक्ट्रॉन डिकेड इनटू अ प्रोटॉन विद द emission ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन, ठीक हो गया। द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 2.657 मल्टीप्लाई 10⁻23। द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग एन ऑर्बिट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27, ठीक है। बोहर मॉडल ऑफ एटम is contradicted by Heisenberg uncertainty principle. Series of X-rays have wavelength different, ठीक है। Which what is the value of n plus L for 3s subshell 3? Cathode rays consist electrons. The d subshell consists of 5 orbitals having same energy are called degenerate orbital, ठीक है। Positive rays are discovered by Goldstein, ठीक है। Mass of 1 mole of electron is 0.55 mg। दैन हमारे पास है, कहता है फॉर द पीस ऑफ शेल एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज़ 1, ठीक है। इफ़ अ इलेक्ट्रॉन इज़ फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस दैन इट्स एनर्जी इज़ 0, ठीक है। इन द स्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट द प्रेशर ऑफ अ गैस वाज मेंटेन बाय 0.01 टार, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम्स आर subjected to strong magnetic field is called Z-man effect. Which one of the following series in ultraviolet region? लेमन सीरीज, ठीक हो गया। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप, ये दोबारा आया, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला अगेन वाइज हुआ है। द रेडबर्ग कांस्टेंट इज 1.096 मल्टीप्लाई पावर 7 पर मीटर, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास वैन द अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 3 दैन m कैन बी 7 वैल्यू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल रीजन इन सनलाइट स्पेक्ट्रम इज 7। ये हमारे पास 5 वाले चैप्टर के MCQ से। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो फर्स्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड NH4Cl, ठीक है। द एंगल फॉर्म्ड sp हाइब्रिडाइजेशन इज 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कहता है द आयन कंपाउंड आर मोस्टली ऑब्टेन्ड बाय कंपोजिशन ऑफ ग्रुप 1 and 7, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0, ठीक है, 0D, ठीक कहता है। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन द ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड एट द एंगल ऑफ 120, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल N2-2, ठीक हो गया। ऑर्बिटल कंटेन कैन कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन हैव डाइपोल मोमेंट वैल्यू बोथ हैव 0, ठीक है। नोबल गैसेज हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी एट लीस्ट रिएक्टिविटी इज द वैलेंस शेल आर कंप्लीट, ठीक है। विच स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल N2, ठीक है, -2। उसके बाद ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट आर नोबल गैसेज। द हाइब्रिडाइजेशन कार्बन इन C2H4 is sp2. Positive ions are called cations. Total number of bonds in C2H4 molecule is 6, ठीक है। Thus unit of dipole moment is coulomb meter, ठीक है। Ionic covalent and coordinate covalent bond are present in NH4Cl, ठीक है। The highest electroneggative element in the periodic table is fluorine. Bond angle between HSH bond is 92 डिग्री। अच्छा, दैन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट N2, ठीक हो गया। अ मॉलिक्यूल कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन हैव बोथ हैव 0। अच्छा, ये तो मैंने रिवाइज कर दिए हुए हैं, लेकिन चलो दोबारा देख लें।
noble gases have maximum stability and least activity, their valence shell are complete। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले का Na2 फिर PCl5। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इज नोबल गैसेज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H4 इज Sp2, पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड केटाइंस, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन C2H4 मॉलिक्यूल इज 6, दैट्स यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज क्यूबिक मीटर। ठीक है, आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन NH4Cl। The highest electronegative element in periodic table is fluorine. Bond angle between HS H bond is 92। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज MC। ठीक है, उसके बाद है कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, 19 वाले का फिर भी कंफर्म कर ले, हाँ सी है। ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑब्जॉर्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन SF6, यानी इसका हमारे पास 12 है, विच ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स हैज़ हाईएस्ट परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर HF। द ज्योमेट्री ऑफ BeCl2 इज लीनियर, ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, द फोर्थ द फोर्थ इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड्स ऑर्बिट इन स्पेस एट द एंगल इज 109.5। ठीक है, विच हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल N2। ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ ईथेन इज टेट्राहाइड्रल। ठीक है, द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन इज वेल एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ MO थ्योरी। ठीक है, कहते हैं द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी इज 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड NH4Cl। द कार्बन एटम इन C2H4 is sp2 hybridized। The molecule which can not form coordinate covalent bond with H positive ion is CH4। Which of the following species has configuration of neon Na positive? The hybridization of carbon in CH4 is sp3। MOT was proposed by Milken। ठीक है, मूलिकन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। The number of bond in nitrogen molecule is 1 sigma and 2 pi। The geometry of ethane is tetrahedral। ठीक है, in Al2O3 the ratio between the ion is 2:3। Westphal theory was proposed by Nilium and Gillespie। ठीक है, O2 molecule is paramagnetic because it contains unpaired electron। NH3 has a net dipole moment but BF3 has zero dipole moment because NH3 is pyramidal or while BF3 is tetragonal planar। ठीक है, the number of bond in oxygen molecule is 1 sigma and 1 pi bond। ठीक है, which of the following molecule has zero dipole moment BF3? When two atoms form a bond, energy is released। Maximum electronegatiivity is fluorine। The bond energy of hydrogen molecule is kilojoule per mole 436। ठीक है, the value of dipole moment CS2 0। ठीक है, the nature of bond in diamond is covalent। Octet rule is not followed in formation of PCl5। ठीक है, the shielding effect is responsible for the decrease in nuclear attraction influence over the nucleus electron। कहते हैं द एलिमेंट हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी इज मेटल्स। ठीक है, उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद रेस्ट ऑफ 3 Na पॉजिटिव। विच ऑफ द हाइड्रोजन हेलाइड हैज़ the highest percentage of SD character HI। The four equivalent sp3 hybrids orbital in space
are at an equal angle 109.5 degree. The total number of sigma bond in ethane is 3. Bond formed by mutual sharing of electron is called covalent bond. ठीक है, covalent bond कहता है bond formed by mutual sharing of electron is covalent bond. The bond formed the formation of chemical bond take place when force of attraction overcome force of reflection. ठीक है, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के MCQ। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और इरिवर्सिबल आपने याद रखना। द स्टैंडर्ड हीट चेंज अकर इन 298 केल्विन एंड 1 atm। ठीक है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव H2O। द चेंज ऑफ enthalpy of this reaction is called heat of neutralization। ठीक है, the net change in energy in a chemical reaction is same whether it take place directly or indirectly, it is called Hess's law। ठीक है, the enthalpy change when one molecule of a substance is completely burst in excess of oxygen is called enthalpy of combustion। ठीक हो गया। इंथॉल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड आपने याद रखना है कंबशन। स्टैंडर्ड इंथॉल्पीज आर मेजर्ड एट 298 केल्विन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज रिस्पिरेशन। ठीक है, अ स्टेट फंक्शन विच डिस्क्राइब टुगेदर द इंथॉल्पी इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इंथॉल्पी। ठीक हो गया। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंथॉल्पी। ठीक है, 10 वाले का भी इंथॉल्पी है और 9 वाले का भी हमारे पास इंथॉल्पी है। ठीक है, वैन एवर आ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन इट्स मीन द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंस इज ग्रेटर दैन द प्रोडक्ट। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू डेल ई। ठीक हो गया। कहते हैं द वैल्यू ऑफ एच पॉजिटिव डेल एच बीइंग वेरी स्मॉल द टर्म डेल PV कैन बी नेगलेक्टेड फॉर द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड गैस। ठीक है, यानी जो हमारे पास 13 वाला है उसका बी वाला सॉरी जो 13 वाला MCQ है ना उसका आंसर जो है हमारे पास बी वाला है। ठीक है, आपने याद रखना है, इधर गलती से बी वाला ये समझ के लगा दिया, बी वाला आंसर है। ठीक है, कहता है इन बोम क्लोरीमीटर द रिएक्शंस, ठीक है, आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। आपने याद रखना है जो बोम क्लोरीमीटर होता है उसके अंदर जो हम चीज़ कांस्टेंट रखते हैं वो प्रेशर होता है। Whenever a reaction is endothermic then its mean heat constant of the product is greater than those of the reactants। ठीक है, the number of fundamental ways for transferring energy into out of system, two ways। work is a product of force and displacement। the enthalpies of all element in their standard states are zero। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन हीट। ठीक है, बोर हाइब्रिड साइकिल इज यूज टू डिटरमाइन लेटिक्स एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास 7 वाले चैप्टर के MCQ से। और चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 द वैल्यू ऑफ pH एंड pOH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इज 14। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेज एक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Kp। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज रिलेटिवली वीक एसिड। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ अ प्योर वाटर इज 55.5। ठीक है, कहते द सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, ऑफ वीक एसिड आर अ वीक बेस बाय एडिंग वन ऑफ इट्स ओन आइन इज नाउन एज common ion effect। by adding NH4Cl to NH4OH solution the ionization of NH4OH decrease। pH of tomato is 4.2। when Kc value is small the equilibrium position is toward left। the basic buffer solution can be prepared by mixing weak base and its salt with strong acid। the pOH of a solution is 4। the H positive ion concentration solution is 10 की power minus 10। ठीक है, the concentration of a reactants and product equilibrium are constant। the term pH was introduced by Sorensen। ठीक है,
और द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी इज गिवन के पी इज इक्वल टू के सी ब्रैकेट पी ब्रैकेट आर टी और पावर डेल एन द सॉल्युबिलिटी ऑफ के सी एल ओ थ्री इन वाटर इज suppressed by adding KCl. Law of mass action was derived by Gilbert and Wegg in 1864. Ionization of hydrogen sulfide gas is suppressed by HCl. ठीक है pH of human blood is 7.4. ठीक है the ionic product of water will increase if temperature is increased. अच्छा when HCl is added to H2SO H2S aqueous solution its ionization decrease. ठीक हो गया which of the following factor affect an equilibrium constant change in temperature. Which of the following salt dissolve in water to form soluble with pH greater than 7 Na2O3. ठीक है pH of milk is 6.5 and pOH will be 7.5. ठीक है the unit of equilibrium constant Kc for a reaction H2I to 2HI none of these. Which of the following reaction will be favored to the forward direction at low pressure? PCl5 PCl3 plus PCl2. pH of a buffer can calculate by using Henderson equation. ठीक है in synthesis of ammonia by hydrolysis the optimum condition of for pressure is 200 to 300 atm. The solution has POH is equal to 12. It is an acidic. ठीक है in the reaction N2 plus 3H2. ठीक है the catalytics is used Fe. ठीक है the value of equilibrium constant can predict both the direction and extraction of reaction. The pH of H minus 3 mole decimeter per cube of an aqueous solution of HCl is 3. Formation of NH3 is an exothermic reaction. Low temperature favor forward reaction. However, in higher process temperature is used 400 degree. The unit of equilibrium constant Kc for a reaction mole per cube per square decimeter plus 6. देन हमारे पास MCQ कहता है कि when KCl is added to saturated solution KClO3 the equilibrium is shifted to backward direction. ठीक है in which the following reaction KC and KP will equal. ठीक है लास्ट वाला N2 plus O2 to NO. Which of the when HCl is passed through saturated solution NaCl the soluble of NaCl decrease solubility. अच्छा ठीक है pH of rainwater is 6.2. ठीक है the law of mass of action will given by गोल्डबर्ग एंड वैग ने और 1864 में. तो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है सोल्यूशन. कहता है डिप्रेशन इन आ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन. ठीक है मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड मोल पर डेसीमीटर क्यूब. द नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved per decimeter cube of a solution is called molarity. Benzene ether can form ideal solution. In mixture of 28 gram of nitrogen 96 gram of oxygen the mole fraction of N2 0.25. Which salt dissolve in water to form a solution with the pH is greater than 7 Na2CO3. The number of moles of solute per kilogram of a solvent is called molality. 0.1 molar of solute dissolved in 100 gram of solvent will be 1 mole. Raoult's law is represented by all of these. ठीक है the amount of NaOH required to prepare 250 centimeter per cube of 1 molar solution in gram is 10 gram NaOH dissolved in 250 centimeter cube of solution has molality 1. A azeotropic mixture of solution
ठीक है। शोइंग पॉजिटिव डेविएशन कैन बी डिस्टिल्ड एट boiling point. None of these. The hydration energy of Br negative ion is dash than F negative ion, smaller than. ठीक है। The मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिपेंड अपॉन, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। केमिकल्स यूज टू प्रोटेक्ट अ कार बाय प्रिवेंटिंग द लिक्विड इन अ रेडिएटर्स फ्रॉम फ्रीजिंग इज इथाइल ग्लाइकोल, ठीक है, विच इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। कहते द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन व्हेन इट इज in equilibrium with the solid substance at a particular temperature is called its solubility. Molar concentration is called active mass. An aqueous solution of potassium acetate is basic. 2 gram of NaOH is dissolved 500 centimeter cube of solution. The molarity of the solution is 0.1. ठीक है। which of the following give acidic solution when dissolved in water? NH4Cl। अच्छा, कहता है इन अ मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज, तो 0.5। चीज़ एंड बटर आर द एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब इज 0.05 m। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ CuSO4 इज 5। इफ वी डिजॉल्व Na2SO4 इन वाटर then the solution is neutral. Solution containing relatively low concentration of solute are called dilute solution. The critical solution temperature of phenol water system is 65.9, ठीक है। Which of the following is an ideal solution? C6H6 and CCl4। कहता है the mass of glucose required to prepare 1 decimeter cube and 20% glucose solution is 200 gram। Chapter number 10, Electrochemistry। Reduction always take place at cathode. Electrolyte KOH is used in alkaline batteries. In a reaction, ठीक है, Fe is oxidized. Oxidation state of hydrogen in CaH2 is minus negative. Cu metal can be purified in electrolytic cell by making the impure Cu anode, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन, ठीक हो गया। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दीज। नेशन सेल एंड डाउन सेल आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। The oxidation number of Cr in K2Cr2O7 plus 6. The electrolytes used in fuel cell KOH. Which one is not an electrolyte? Cu metal. Oxidation state of Mn is MnO4 plus 6. In H2O2 the oxidation state of oxygen is minus negative. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी, ठीक है, और ट्रिब्यूटरी टेकन इन वोल्ट इज 0.00, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6, ठीक है। EMF ऑफ ZnCu सेल इज 1.10 वोल्ट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इज 7। The oxidation potential of She is 0.00 volt. The highest reduction potential of in an electrochemical series is of F2 and its value is plus 2.87 volt. Percentage of H2SO4 used in
lead accumulator is 30%. Cathode in NiCad cell is NiO3. ठीक है, according to the classical concept, oxidation involved in all of above. In Na2O2, the oxidation state of oxygen is -1. The extraction of Na metal by electrolysis of fused NaCl is carried out in down cell. When one metal is deposited on surface of other metal is called electroplating. Sulfur has the highest state in SO3. The cell in which the electrical energy is converted into chemical energy is called electrolytic cell. In rusting of iron shown in the reaction oxidation. ठीक है, electrochemical series is an arrangement of the electrodes in increasing order of reduction potential. When aqueous NaCl is electrolyzed, which of the following get destroyed at cathode? H positive. The oxidation number of chromium +3. ठीक है, gain of electron is called reduction. ठीक है, decrease the oxidation number is called reduction. Electrolysis is the process in which chemical reaction take place at the expansion of electrical energy. Those cells which cannot be recharged are called primary cell. Fuel cell convert chemical energy into electrical energy. ठीक हो गया. Which one of the following cell is used to for the extraction of Na metal? Down cell. Oxidation state of carbon in glucose is ठीक है 0. Oxidation number of nitrogen in HNO3 is +5. The best reducing agent is iodine. ठीक है -1. Galvanic cell which cannot be recharged are called primary cell. Then हमारे पास के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2. उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11. ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स. तो हम स्टार्ट करते हैं. कहते हैं द लार्जर द सर्फेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ इंडिपेंडेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन O3 + NO. ठीक है 2. डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड हैज़ ऑर्डर्ड रिएक्शन फर्स्ट. अ सब्सटेंस विच retards the rate of reaction is called inhibitor. The minimum amount of energy is required for an effective collision is called activation. The catalyst used for the reaction of HCOH bond arrow H2 + CO2 is copper. Sugar solution hydrolysis to glucose and fructose in the presence of enzymes invertase. ठीक है, which when a reaction proceed in sequence of steps. ठीक है, the overall rate of determined by slow step. A substance which make the catalyst is more effective is called promoter. If 75% of any given amount of radioactive element disintegrates in 60 minutes, the half life of radioactive element is 30 minutes. ठीक है, with increase of temperature. ठीक है, 10 degree temperature the rate of reaction become double. The increase in rate of reaction is due to increase the activation energy of the reactants. ठीक है, the unit of rate of reaction for zero order reaction is mole per decimeter cube per second. ठीक है, if the rate of reaction of an equation of reaction 2A + B product rate is equal to K. ठीक है, A² B यानी उन ब्रैकेट्स वगैरह में एंड A इज रिप्रेजेंट लार्ज एक्सेस. ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज 1. ठीक हो गया. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन इज 5760 ईयर्स. ठीक है, 100 मिलीग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन विल रिड्यूस 25 मिलीग्राम इन 11520 ईयर्स.
The energy of activated complex is greater than the reactants and product. Indicate the enzymes which catalyzes the following. ठीक है, zymes. ठीक है, the rate of reaction depend on the nature of reactant because energy of activation differ from one reaction to another. ऐसा हमारे पास आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, उसमें आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन pseudo first order reaction. A substance which decrease the efficiency of a catalyst is called poison। ठीक है, photochemical reaction is a zero order reaction. The rate of chemical reaction is independent of molecularity। ठीक है, the unit of rate of reactions rate constant for zero order reaction mole per decimeter per second। The energy of activation for a reaction using catalyst is decrease। Specific rate constant is equal to rate of reaction when concentration of reactants are unity। The equation K is equal to A E minus E A over RT is called Arrhenius equation। ये हमारे पास लास्ट चैप्टर था और इतने ही इसके MCQs हैं। ठीक है, और एंड पे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आई होप सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम 2023 और एंड यू गेट गुड ग्रेड्स इन योर एग्ज़ाम्स। और इंशाल्लाह अगर आप लोग ये वाले MCQs कर लेते हैं तो इन फ्यूचर आगे कभी भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े आप लोग ये करें, और यही MCQs आप लोगों को पेपर में अच्छे मार्क्स सिक्योर करवा सकते हैं। ठीक है, 17 मार्क्स तो आप लोगों के MCQs में से आ जाएंगे अगर आप लोग इन MCQs को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और सिर्फ एक घंटा अगर आप लोग नीयत से लगा लेना तो आप लोगों को ये सारे रिवाइज हो जाते हैं। फिर एक और घंटा लगा ले, यानी पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे लगा लें, यानी साल में सिर्फ 2 घंटे देने से आप लोगों के MCQs कवर हो जाते हैं। 17 नंबर आप लोग हासिल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखना।